नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान 40 जाने। हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें गंवाने के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने 39 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया है, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यह फैसला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया। बैठक में राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। गुरुग्राम में भारी बारिश से आफत, पेड़ के साथ गिरा बिजली का तार, 3 लोगों की मौत। भारी बारिश के दौरान इफक्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक पेड़ के साथ बिजली का तार टूटकर नीचे सड़क पर गिर गया। इससे सड़क से जा रहे 3 कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हो गई है। निजी कंपनी में काम करते थे तीनों, मानेसर में एक निजी कंपनी में काम करते थे और इफक्को चौक मेट्रो स्टेशन से जा रहे थे। डीएलएफ थाना पुलिस के अनुसार दिल्ली के संगम विहार निवासी वसीम, उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी देवेंद्र वाजपेयी और महेंद्रगढ़ निवासी जयपाल यादव मानेसर की निजी कंपनी में काम करते थे। देर रात 11 बजे बारिश के दौरान सभी लोग इफक्को चौक मेट्रो स्टेशन जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन के पास एक पेड़ के साथ बिजली का तार टूटकर नीचे सड़क पर गिर गया। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा फेरबदल, चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले के लिए जारी किए निर्देश। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर 3 साल में एक ही स्थान पर जमे अधिकारी व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बदलने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुरुवार को हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभाग निदेशकों को तथा अतिरिक्त मुख्य सचिवों से रिपोर्ट मांग ली है। फिर हरियाणा फतह की तैयारी में भाजपा हारे हुए उम्मीदवारों की पड़ रही कुंडली, कई विधायकों के कटेंगे टिकट। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भाजपा के रणनीति का पूरे जी जान से रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक के बाद एक हो रही बैठकों में जहां कांग्रेस के हमलों का जवाब देने की तैयारी की जा रही है, वहीं संघ के साथ तालमेल बढ़ाकर जिताऊ चेहरों की तलाश हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का असर खत्म करने को पार्टी मौजूदा विधायकों की भूमिका बदल सकते हैं। भाजपा किसी कोटे का ध्यान रखने की बजाय जातीय समीकरण और पार्टी की जीत की कसौटी पर खरा उतरने वाली उम्मीदवारों पर विधानसभा चुनाव में दांव खेलेगी। सेवा नियम फ्रीज 7 दिन न लौटे तो होंगे बर्खास्त, यूनियन का जवाब, नियमावली हमने भी पढ़ी है। हरियाणा में 6वें दिन एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ सरकार के वित्त विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों के सेवा नियमों को तुरंत प्रभाव से फ्रीज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर मिशन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि अब नियमों के तहत 7 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी स्वतः बर्खास्त हो जाएंगे। वहीं एनएचएम साझा मोर्चा से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र वत्स ने कहा कि नियमावली उन्होंने भी पढ़ी है, अपनी मांगों के पूरा होने तक ना हड़ताल खत्म करेंगे और ना कोई ड्यूटी पर वापस जाएगा। चरखी दादरी की बेटी है प्रीति सूदन, 25 साल पहले आई थी पुश्तैनी हवेली देखने। हाल ही में यूपीएससी की चेयरपर्सन बनाई गई प्रीति सूदन दादरी की बेटी है। वो करीब 25 साल पहले शहर स्थित अपनी पुश्तैनी हवेली देखने दादरी आई थी। उनके चचेरे भाई एवं हैफेड के रिटायर्ड डीजीएम कपिल भारद्वाज का कहना है कि अब तक प्रीति सूदन 2 बार दादरी आई है, जबकि उनका परिवार लंबे समय से चंडीगढ़ सेक्टर 7 में रह रहा है। अब विवाह या अन्य पारिवारिक उत्सव के दौरान ही परिवार के सभी सदस्यों का आपस में मिलना होता है। कपिल भारद्वाज ने बताया कि उनके ताऊ एवं प्रीति के पिता ओम प्रकाश सिंह राव रिटायर्ड एससीएस है। उन्होंने हैफेड के अलावा हाउसिंग बोर्ड में भी अपनी सेवा ली है। वहीं प्रीति सूदन 1983 बैच की आईएएस है और उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी सेवा ली है। उन्होंने 3 साल तक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का पद भी संभाला। कैथल में महाशिवरात्रि की धूम, हरिद्वार कुरुक्षेत्र मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद, कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़िया। हरियाणा के कैथल में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कांवड़ियों में उत्सव का माहौल है। हरिद्वार जाने वाले रास्ते कुरुक्षेत्र रोड पर पुलिस ने
बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। इस मार्ग के माध्यम से ही कांवड़िए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। बता दें कि शिवरात्रि का पावन पर्व शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाना है। ऐसे में जिले भर में भोले के भक्तों की धूम दिखाई दे रही है। शहर से होकर कांवड़ियों के जत्थे वापस अपने गंतव्य तक गुजर रहे हैं। वहीं डीजे लगे वाहनों पर सवार होकर शिव भक्त उत्साह के साथ कांवड़ भरकर वापस लौट रहे हैं। शहर के श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में कांवड़ियों की सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है, इसलिए वहां अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बुधवार को मंदिर में बाबा बर्फानी शिवलिंग मंदिर में सजाया गया था। फरीदाबाद में पानी की समस्या पर भड़के लोग एफएमडी ऑफिस में बोले समाधान ना हुआ तो कल रोड जाम। 4 महीने से दुखी हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में वल्लभगढ़ सेक्टर 23 के स्थानीय निवासी आज पानी न आने की समस्या को लेकर सेक्टर 12 स्थित एफएमडी ऑफिस में अधिकारियों से मिलने पहुंचे। लोगों ने बताया कि 4 महीने से 200 परिवार इससे प्रभावित हैं। लोगों को 2 विभागों के बीच में पिसा जा रहा है। संजय कॉलोनी सेक्टर 23 के लोगों ने कहा, पिछले 4 महीने से पानी न आने की समस्या से करीब 200 लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। 2 महीने पहले भी इसी तरह की समस्या हुई थी। अपनी समस्या के निवारण के लिए सड़क को भी जाम किया था। उस दिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि टेम्पररी तौर पर 2 ट्यूबवेल लगा दिए जाएंगे, इससे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हरियाणा की फैक्ट्री में गैस लीक, सांस लेने में परेशानी से हड़कंप, इलाका खाली कराया गया। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। हरियाणा के गुरुग्राम में कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक बंद पड़ी फैक्ट्री में गैस लीक हो गई। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और आंखें जल रही थी। इसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। गैस लीकेज की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने फैक्ट्री समेत इलाके को खाली करवा दिया। इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ आदि एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस समय इलाके का माहौल शांतिपूर्ण है। गैस के सैंपल लेकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। इसके कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। 441 में से 405 आरोपी जमानत पर बाहर। दर्ज हुई थी 60 एफआईआर। नूह हिंसा के हुए 1 साल, जाने कितनों को मिली सजा। हरियाणा के नूह जिले में पिछले साल 31 जुलाई को धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा को 1 साल पूरा हो गया है। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और गुरुग्राम समेत कई जिलों में भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था। पुलिस ने इस मामले में 60 केस दर्ज किए थे, लेकिन अभी तक एक भी मामले में फैसला नहीं आया है। सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही है। नूह में हुई हिंसा के बाद दंगा फैलाने के आरोप में 49 भड़काऊ भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 11 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में 441 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इनमें से 405 लोग जमानत पर बाहर हैं। इन दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए कोई अलग से वारदात और अदालत नहीं है। इसकी वजह से सुनवाई बहुत ही धीमी गति से चल रही है। गवाह अपनी सुरक्षा के डर से अदालत में बयान देने से कतरा रहे हैं। इसकी वजह से भी सुनवाई प्रभावित हुई है। भाजपा ने मनोहर लाल को बनाया अग्निवीर। नैब सिंह को सत्ता से बाहर करेगी जनता। जिंद में संजय सिंह ने बोला हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने जींद की नई अनाज मंडी में बदलाव जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद ने अपने सभा में अरविंद केजरीवाल की ओर से लोगों को 5 गारंटी देने का वादा किया और कहा कि सरकार ने अरविंद केजरीवाल को कई महीनों से जेल में डाल रखा है। कांग्रेस का 11 साल का इंतजार खत्म, जल्द घोषित होगा। हरियाणा का संगठन सेल्टर रणदीप को नाराज नहीं करेगी पार्टी। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद अगले 1-2 दिनों के भीतर हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनने की संभावना पैदा हुई है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा राज्य में संगठन नहीं बनने को लेकर कड़े तेवर अपनाने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने किसी भी समय संगठन बनने के संकेत दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने प्रदेश पदाधिकारी व जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल कर लंबे समय से प्रदेश प्रभारी के पास भेज रखी है। प्रदेश पदाधिकारी व जिलाध्यक्षों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के नेताओं को जगह मिलने की पूरी संभावना है।
इलेक्ट्रिकल स्कूटी से निकली चिंगारी से घर में लगी आग, स्कूटी, बाइक और वॉशिंग मशीन जली। रोहतक के आर्यनगर थाना क्षेत्र के स्थित सीतानगर वाली गली में चार्जिंग के दौरान स्कूटी से निकली चिंगारी से आग लग गई। इस हादसे में इलेक्ट्रिकल स्कूटी, बाइक और वॉशिंग मशीन जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। आग को देखकर पड़ोसी ने शोर मचाया तो लोग जागे और बड़ी घटना टल गई। दरअसल इंद्रपाल बत्रा अपने परिवार के साथ गांधी कैंप में लड़कियों के स्कूल के पास सीताराम वाली गली में रहते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्कूटी को रात करीब 12 बजे चार्जिंग पर लगाया था। उसमें आग लग गई और उसके चपेट में बाइक, वॉशिंग मशीन और घर के दरवाजे भी आदि जल चुके थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।